गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसको भी आंसर याद हो अपना हाथ खड़ा करना। ठीक है, आज का पहला प्रश्न बताओ। ठीक है, कविता कौन लिखता है? कवि। शाबाश। दो कवियों के नाम बताइए। राम कुमार चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वेरी गुड। सर, राम कुमार चतुर्वेदी द्वारा लिखित एक कविता का नाम बताइए। न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। अच्छा, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इस कविता से आप क्या समझते हैं? नो सर। कोई बात नहीं, आज हम इस कविता को विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। ठीक है, इस पाठ के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, देखो ये पद्य में है इसलिए ध्यान से समझना। न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई हुई है, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की, जिसे सुनकर की कर से छुटती थी तेग बाबर की तलवार, जिसे सुन शत्रु की फौज बिखरती थी सिहरती थी, विसर्जन का शरण ले डूबती नावें उबरती थी, हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाती, न यह समझो कि अब रणबांकुरी का सोई है। न यह समझो, देखो ये एक बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी है हमारे डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी जी ने, बहुत ही अच्छी। तो इसका मैं कुछ अर्थ बताता हूँ आपको, भावार्थ। न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। कवि कहता है उन शत्रुओं से कि कहीं आप ये मत समझ लेना कि हिंदुस्तान की तलवार सो गई है। इस तलवार को यह सुनकर कभी सिकंदर की छाती भी दहलती थी, कभी इसी को सुनकर जो तेग बहादुर बाबर हुआ करता था उसके हाथों से तलवार छूट जाती थी, जिसे सुन शत्रु की फौजें भी करती थी, जिसे सुनकर जो शत्रु हुआ करते थे उनकी जो फौजें थी, जो सेना थी, वो बिखर जाती थी, तीतर बीतर हो जाती थी, डूबी नावें उभरती थी, और जो शत्रु हार कर हमारी शरण में आ जाते थे। हुई नीले आकाश जिसकी चोट से आकाश की छाती, न यह समझो कि अब रण बुखार सोई है। अब आपको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के सभी शेरों की जो तलवारें हैं वो सो गई हैं। आगे सुनो कि जिसके अंश से पैदा हुए थे हर्ष और विक्रम। कवि क्या कहते हैं कि जिसके अंश से, यानी इस भारत माता के अंश से पैदा हुए थे हर्ष और विक्रम, कि जिसके गीत गाया आ रहा है संवत्सर का क्रम। इसके गीत कई वर्षों से गाए आ रहे हैं हम, कि जिसके नाम पर तलवार खींची थी शिवाजी ने, कि जिस हिंदुस्तान के नाम पर तलवार खींची थी शिवाजी ने, किया संग्राम अंतिम श्वास तक, प्राण तक राणा प्रतापी ने किया था नाम पर, जिसके कभी चित्तौड़ ने जोहार। देखो इस हिंदुस्तान पर, इस मेवाड़ पर राणा प्रताप ने अंतिम सांस तक युद्ध किया था इसकी लाज बचाने के लिए। कभी चित्तौड़ में जौहर हुआ था इस हिंदुस्तान की लाज बचाने के लिए। ठीक है, ये एक छोटा सा पार्ट जो था आपके पॉइंट है ये पूरा होता है। इसके कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। दो क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। किसके हाथों से तलवार छूटकर गिर पड़ी थी? बाबर के हाथों से। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और है, मेवाड़ के किस राणा ने अंतिम सांस तक युद्ध किया था? राणा प्रताप ने किया था। शाबाश, आपने बहुत अच्छे से समझा। आपने अब मैं आपको गृह कार्य देता हूँ जो आप घर से करो के लाना। ठीक है, दो पंक्तियों का भावार्थ
लिख कर लाए। ठीक है, ये दो पंक्तियों के भावार्थ आप लिख कर लाना। ठीक है बच्चों।